नमस्कार, मैं हूं छाया गनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। साल 2025 ने जाते जाते बिहार में तेजस्वी यादव को वैसे ही दर्द दे दिया जैसा शुरुआत में अरविंद केजरीवाल को दिया था। आप सभी को याद होगा, एक मुख्यमंत्री बनने का सपना टल गया तो दूसरी तरफ दूसरे इंसान के लिए सीएम की कुर्सी जाती रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए ये साल पिछले साल के मुकाबले काफी खराब देखने को मिला। राजनीति में भी हर फील्ड की तरह कुछ लोगों के लिए कोई साल उपलब्धियों से भरा होता है तो कुछ ऐसा भी होता है जो एक ही साल में बहुत कुछ गवा देता है। देश की राजनीति को देखें तो 2025 में ऐसे कई नाम देखने को मिले। शिक्षक और उपलब्धियों को मापने के लिए पैमाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सत्ता की राजनीति में चुनावी जीत और हर हार सबसे ज्यादा मायने रखती है। जीत हर हाल में हर सवाल का जवाब होता है और सक्सेस का पैमाना होता है, और हर बात और हर साल एक सवाल खड़े कर देता है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। देश के कई नेताओं के लिए उनकी उपलब्धियों को इसी पैमाने पर तोला जा सकता है। चुनावी जीत और हार के पैमाने पर साल की शुरुआत आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए तो ऐसा ही रहा, और साल 2025 के जाते जाते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव किया। लेकिन ऐसे में जब इसी साल में आप बहुत कुछ गवा देते हैं और महज में दो नेता भी रहे, तो पहली बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनावी हार का दर्द कुछ कम जरूर नहीं था, लेकिन खत्म तो कोई चुनाव जीतने के बाद ही होगा। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी की ऐसी विदाई की कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। दिल्ली हारने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने दूरी बना ली और पंजाब पर फोकस उनका ज्यादा दिखा। गुजरात और गोवा पर भी बहुत हद तक उन्होंने फोकस किया। पंजाब के लुधियाना वेस्ट और गुजरात के विवादर उपचुनावों ने अरविंद केजरीवाल का दर्द काफी कम कर दिया है, और अब जैसे भी मुमकिन हो पंजाब की सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश नजर आती है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है तेजस्वी यादव। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो जैसी हालत का विषय बन गया था, और लड़ाई जो हम सबको देखने को मिली। तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे और कहा विपक्ष ने नेता भी सबसे निचले पायदान पर बने। अच्छी बात यह रही कि आरजेडी ने नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए 25 सीटें जीत ली। अब तीसरी बात कर लेते हैं, यानी कि तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के लिए ना तो दिल्ली चुनाव बहुत मायने रख रहा था, ना ही बिहार विधानसभा चुनाव। ऐसा उन लोगों का कहना है जो कांग्रेस के विपक्ष में खड़े होते हैं, और उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीके से भी ऐसा ही लगता है बीजेपी को। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली और बिहार में 5। उपलब्धि तो यही रही कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बिहार में तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, क्योंकि इन दोनों जगहों से कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन नहीं था, तो इस वजह से कांग्रेस के लिए खुशी की बात हो सकती है। और जो चौथे व्यक्ति हैं वो है प्रशांत किशोर, जिनका नाम बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा लहराता हुआ नजर आया और सबसे ज़्यादा सुनने को मिला, तो वो व्यक्ति थे प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव बड़े पैमाने पर लड़ने के बावजूद प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर खुद भी कह रहे थे कि या तो वो सरकार बनाएंगे या फिर उनकी पार्टी पूरी तरह हार जाएगी। ये भी कहते थे कि अगर थोड़ी बहुत सीटें भी आ गई तो वह उसे हार ही मानेंगे। जन स्वराज पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत किशोर ने एक दिन मौन व्रत भी रखा था, जो हम सब लोगों ने देखा, और पहले ही कहा था कि बिहार के लोगों को उनका काम नहीं पसंद आया तो वो फिर से 5 साल उनके बीच रहकर काम करेंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर के कांग्रेस महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने से भी मिलने की खबर आई थी सामने, लेकिन खिचड़ी पक भी रही है या नहीं अब तक मालूम नहीं हुआ है किसी को भी, और किसी को भी इसके बारे में अभी खबर या अपडेट नहीं आया है। पांचवें व्यक्ति हैं मुकेश सहनी और तेज प्रताप यादव। और तेज प्रताप यादव का भी नाम काफी ज्यादा बिहार चुनावों में सुनने को मिला। भारी सियासी नुकसान के शिकार होने वाले ऐसे तो कई नाम हैं, लेकिन सबसे आगे मुकेश सहनी और तेज प्रताप यादव का नाम ही नजर आता है। मुकेश सहनी को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन 2020 में 4 सीटें जीतने वाले मुकेश सहनी 0 बैलेंस पर पहुंच गए। तेज प्रताप यादव का तो केस ही अलग है, जब घर परिवार साथ छोड़ दे और लड़ाई भी परिवार से हो और
घर की ही पार्टी से हो तो लड़नी तो होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं लड़ सकते हैं और निश्चित ये नहीं होता है। अपवाद की बात ये है। और बिहार में पुष्पम प्रिया तो पिछले 5 साल से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है उनका संघर्ष। 2025 में भी राजनीति की उसी मोड़ पर खड़ी नजर आती हैं जहां 2020 में थी। लेकिन इन सब के होने के बाद एक बात याद आती है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले सब गलत ही होता है या विरोध में होता है। और ये सारी राय उन लोगों के द्वारा की गई है जो भी अभी मैंने आपको बताई, जो पार्टीज के इन सब पार्टीज के अगेंस्ट में है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।